डियर स्टूडेंट्स, अब आती है एक्सरसाइज 10.5। 10.5 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल with center O such that angle BOC 30 degree angle AOB 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC। अब देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है जिसमें ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं सर्कल के ऊपर। सेंटर जिसका क्या है, O है। तो एंगल AOB हमें क्या गिवन है, 60 डिग्री। BOC हमें क्या गिवन है, 30 डिग्री। एक D पॉइंट है सर्कल पे इस आर्क के अलावा किसी भी जगह पे, तो उस D पॉइंट जो दिया हुआ है सर्कल पे, इस पे इसको A और C से ज्वाइन किया है, तो ये एंगल ADC बनता है। ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या करना है, फाइंड आउट। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, एंगल BOC 30 डिग्री ये गिवन है, एंगल AOB 60 डिग्री गिवन है ये। तो अब देखिए ये एंगल AOC सेंटर का एंगल फाइंड कर लेंगे सारा, ये कितना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस BOC। AOB 60 है, BOC 30 है, दोनों को प्लस कर लिया, 90 आ गया। तो एंगल AOC हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब देखिए ये आर्क जो है ABC, सेंटर पे AOC एंगल ड्रा कर रही है और रिमेनिंग पार्ट पे ADC ड्रा कर रही है। तो एंगल AOC जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल ADC से, because angle subtended by an arc at center is double the angle subtended by it at remaining part of the circle। तो ये हम थ्योरम कर चुके हैं 10.8, तो वही अप्लाई होगी इसमें। तो एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। AOC की वैल्यू पुट कर दो, क्या आई थी, 90, यहाँ पे पुट कर दी। 90 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, या ट्वाइस ऑफ एंगल ADC इज इक्वल टू 90। तो एंगल ADC क्या आ जाएगा, 90/2, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये 45 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ADC। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। ए कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कोड है सर्कल की AB, ये इसकी रेडियस के इक्वल है। Find the angle subtended by the chord at point on minor arc and also on the point on major arc। देखिए ये कोड जो है माइनर आर्क पे ये एंगल ड्रा कर रही है ADB, और मेजर आर्क पे ये एंगल ACB ड्रा कर रही है, ये एंगल C। तो ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं अलग अलग। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। कोड AB जो है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, जो कि OA और OB है। ठीक है, तो कोड AB जो है किसके इक्वल है, OA इक्वल OB, AB इक्वल OA इक्वल AB। अब देखिए 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट CB ऑन द मेजर आर्क, C जो है एक पॉइंट है जो मेजर आर्क पे है, एंड पॉइंट DB ऑन द माइनर आर्क। ये हमने 2 पॉइंट ले लिए। अब देखिए इनको ज्वाइन कर लेंगे हम, A को C से, B को C से, A को D से और B को D से। तो हमें क्या फाइंड करने हैं, ये एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल ACB और एंगल ADB। कैसे फाइंड करेंगे, अब ये ट्रायंगल है हमारे पास AOB, इसकी 3 साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इन ट्रायंगल OAB, AB इक्वल टू OA इक्वल टू OB गिवन है ये हमें। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 एंगल्स क्या होते हैं, 60-60 के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो 60 डिग्री एंगल AOB हमारा क्या आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। अब देखिए ये एंगल AOB जो है किस पे बना है, सेंटर पे बना है, और ACB क्या है, रिमेनिंग पार्ट पे बना है। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। क्यों, angle subtended by an arc at center is double the angle subtended by it at any other point, angle subtended by it at any point on the circle। ये भी लिख सकते हैं, at remaining part of the circle ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एंगल A ट्वाइस ऑफ एंगल ACB किसके इक्वल आ जाएगा, देखो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, AOB कितना है हमारे पास, 60 है, तो ये 60 पुट कर दिया। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB 60 के इक्वल आ गया, ये 60 है, ये 60 पुट कर दिया।
यानी ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी 60 आ गया। तो एंगल ए सी बी क्या आ जाएगा हमारे पास 60/2, 2 से कैंसिल कर दो 30। तो ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का आ जाएगा 30 डिग्री का आ जाएगा। अब देखिए ये ए सी बी डी हमारे पास क्या बनती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके 4 के 4 वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हैं। तो देयरफॉर ए सी बी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज क्या होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल ए सी बी प्लस ए डी बी, एंगल ए सी बी प्लस ए डी बी, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ए सी बी की वैल्यू पुट कर दो, ये 30 आई थी। 30 प्लस ए डी बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए डी बी क्या आ जाएगा 180 माइनस 30, कितना बन जाएगा 150 डिग्री। तो इस तरह से ये एंगल जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द थ्योरम्स।